हेलो बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 6 के भूगोल, पृथ्वी और हमारे जीवन का पाठ 1 को अध्ययन कर लिया, जिसमें अब हम लोग आज अभ्यास प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर क्रम से लिखूंगा और आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कॉपी पर उसको नोट करते चलना है, जिससे कि आपका एक नोट्स तैयार होता चलेगा और इससे आपको परीक्षा में काफ़ी वह यूजफुल होगा, यानी लाभदायक होगा। चलिए ठीक है, आप किताब निकाल लीजिए और उसके बाद हम किताब से प्रश्नों को यहाँ नोट करते हैं। उसके बाद आप लोग अपने प्रश्नों को उसको राइट कीजिएगा। यूपी बोर्ड का ये है विषय, जो है भूगोल है, पृथ्वी और हमारा जीवन नाम से है। इसको हम लोग क्रम से सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, इसमें बुक में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, यहाँ लिखिए निम्नलिखित मैं लिखते चल रहा हूं, आप लोग इसको निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटे में, बहुत विस्तार से नहीं लिखना है, क्योंकि हमको क्या करना है, संक्षेप में इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है? सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? तो लिखिए, पहला हमारा क्या है? जो आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं, जिसको हमने विस्तार से इसके पहले बताया भी था। आकाशीय पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से हमने विस्तार से उसको बताया था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, आकाशीय पिंड, तो हमने एक दिन इसके पहले कक्षा में यही बताया था कि अंतरिक्ष में, यानी आकाश में जो चमकने वाले जितने भी दिखाई देते हैं, जो आकाशीय पिंड, यानी जो आकाश में जो भी कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, वह सब क्या होता है? आकाशीय पिंड कहलाता है। तो जो भी आकृतियां, तो लिखिए आप रात में, उत्तर में लिखिए इसका उत्तर लिखिए। देखिए, पृथ्वी से रात में आकाश में दिखाई पृथ्वी से रात में आकाश में दिखाई देने वाली चमकती हुई आकृतियां, क्या पूछा प्रश्न में? आकाशीय पिंड किसे कहते हैं ना? तो जो पृथ्वी से रात में हमको चमकती हुई आकृतियां दिखती हैं, वो क्या होती हैं? आकाशीय पिंड होती हैं। तो आकाशीय पिंड कहलाती हैं। ये पहला प्रश्न हो गया हमारा का। इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। इसके बाद मैं अगले का बताता हूं।
इस सभी प्रश्नों का मैं उत्तर क्रम से लिखूंगा और जिसको आप लोग नोट करते चलिए। ये हो गया होगा। तो चलिए खा का देखते हैं हम लोग। खा में क्या पूछा है। आराम से आपको वीडियो को बार बार पॉज करके रोक रोक करके देख करके लिखना है। इसके देखिए, मैं इसके पहले क्या है इसको विस्तार से सबको समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है उसको लास्ट में जो है उस अभ्यास प्रश्नों को क्रम से हल भी कराऊंगा। इसलिए आप लोगों को कक्षा में बने रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि ये एकदम ये निःशुल्क है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, समय देना है और अच्छे से घर पे रह करके पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो लिखिए ख को ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। यानी ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिए ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है, इसको हम लिखाते हैं। देखिए आकाश में कई पिंड हैं, तो वहां हमें ये बताना है। पहले हम यहां ग्रह डाल दे रहे हैं हेडिंग, यानी इसको क्या कहते हैं, प्लैनेट। दोनों में डिफरेंस लिखना है ना, प्लैनेट एंड क्या कहते हैं कि सैटेलाइट्स में। तो इन दोनों में देखिए सबसे पहले हमने क्या डाला है, प्लैनेट। तो आकाश में कई पिंड होते हैं, तो वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो लिखिए आप लोग, वे आकाशीय पिंड जो वे आकाशीय पिंड जो अपने तारों के वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर निर्धारित, इनका एक निर्धारित कक्षा होता है, ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ठीक है, मैंने ग्रहों की विशेषता भी बताया है, इनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है, इनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। और ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है उसको मैंने बताया, 8 होती है। तो जिसको मैंने क्रम से क्या कहते हैं, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार हमने लिख भी दिया है कि कौन ग्रह सबसे सूर्य के पास में है, कौन ग्रह सूर्य से सबसे दूरी है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। तो इसको देखिए, तो शायद इनको लिख लीजिए, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जो ग्रह होते हैं इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये अपने तारे के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। लिख लीजिए आगे भी, ये अपने तारे के प्रकाश
से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इतना ही लिखिए, बहुत ज्यादा विस्तार से बड़े नहीं लिखने हैं क्योंकि हमें संक्षेप में उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं उपग्रह क्या होता है, तो इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, जहां तक है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ग्रह हो गया, अब उपग्रह, क्योंकि दो के बारे में अंतर पूछा है ना प्रश्न में, दो इसमें प्रश्न में क्या है, दो के, ये ग्रह और उपग्रह में अंतर बताना है। लिखिए उपग्रह, सैटेलाइट। हाँ, तो अब वो ग्रह क्या होंगे, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या होते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। लिखिए ग्रहों की परिक्रमा ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। यानी जो ग्रह होते हैं उनका ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब चलिए आगे। लिख लीजिए चाहे, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह क्यों है, क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कुइपर बेल्ट क्या है। तो कुइपर बेल्ट के बारे में देखते हैं, बताते हैं। इसको इतना नोट कीजिए, आते हैं हम लोग अपना अगले प्रश्न पे। कुइपर बेल्ट, देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि कुइपर बेल्ट क्या है, ये कुइपर बेल्ट क्या है। चलिए नोट कीजिए, गा कुइपर बेल्ट क्या है। व्हाट इज कुइपर बेल्ट। देखिए कुइपर बेल्ट क्या है, देखिए एक डिस्क जैसी संरचना होती है जिसमें असंख्य आकाशीय पिंड होते हैं, उसी के बारे में इसमें बताना है कि कुइपर बेल्ट क्या है। तो लिखिए ठीक है, यह उत्तर में लिखो, यह वरुण, इसको नेपच्यून भी बोलते हैं, नेपच्यून, नेपच्यून, यह वरुण के पार सौर मंडल, जो वरुण ग्रह है उसके पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी
जैसे तस्तरी होती है उसी तरह एक संरचना है तस्तरी, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में डिस्क। डिस्क की आकार की विशाल पट्टी है। डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। बेल्ट भी देखते हो ना, पट्टी होती चौड़ी, उसी तरह ये भी एक डिस्क जैसी संरचना की एक विशाल पट्टी है जिसमें असंख्य, यानी इसको काउंट करना मुश्किल है, असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। जिसमें असंख्य खगोलीय यानी आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये डिस्क जैसी संरचना होती है और बेल्ट की तरह इसमें क्या होते हैं, कई असंख्य आकाशीय पिंड उपस्थित हैं, इसलिए इसको यही एक कुइपर बेल्ट है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निहारिका से आप क्या समझते हैं? इसको नोट कीजिए, हो गया। चलो अगला लिखो प्रश्न, निहारिका से आप क्या समझते हैं? घा नंबर डालिए, घा। घ लिखो, निहारिका से आप क्या समझते हैं? ठीक, देखिए निहारिका क्या होता है इसका बताना है, तो आप लोग लिखिए कि निहारिका क्या होते हैं, यानी निहारिका से आप क्या समझते हैं। देखिए आकाश में आकाश गंगा को बनाने के लिए कई प्रकार की गैसें मिलती हैं, धूलकण मिलते हैं, यानी बादल होते हैं, बादल जैसी संरचना बन जाती है। यही जो संरचनाएं बादल जैसी संरचनाएं आकाश गंगा को जो बनाती हैं उसी को क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। तो उत्तर में लिखिए, आकाश गंगा को बनाने वाले बादलों को निहारिका कहते हैं। ये बादल देखिए कैसे बनते हैं, धूल कण होते हैं, उसमें बर्फ के टुकड़े होते हैं, गैसेज होते हैं, सब मिलकर के क्या करते हैं, बादल का निर्माण करते हैं। और आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ होता है, हाइड्रोजन हीलियम गैस होते हैं उनसे बना होता है। तो इसलिए लिख लीजिए, आकाश गंगा को बनाने वाले बादलों को निहारिका कहते हैं। आगे लिख सकते हैं, आकाश गंगा का निर्माण जो आकाश गंगा होता है उसका निर्माण हाइड्रोजन
हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम गैसों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, गैस है, गैसों तथा धूल कणों से होता है या हुआ है। जो हमारी आकाशगंगा उसका निर्माण कैसे हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम जो गैस होते हैं या धूलकण होते हैं उनसे मिलकर के आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे से बढ़ते हैं। सही जोड़े मिलाने वाला हो गया। चलिए, ये तो पहले प्रश्न में क ख ग घ तक थे, इसको हमने यहाँ इसका आंसर सबका क्रम से नोट कर दिया। आप लोगों को क्या करना है, इसको वीडियो को देखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। चलो अगला देखते हैं, क्या कह रहा है, सही जोड़े बनाइए। दूसरा है सही जोड़े बनाइए। ठीक है, अब यहां लिखते हैं मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या, जोड़ा बनाना है ना। इसके सामने हम देखिए अभी लिख रहे हैं, क्या लिखना है इसके सामने, अभी हमको लिखना है शुक्र, मिलाना है, अभी हम बताते हैं इसको मिला के। फिर आगे लिखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसके सामने क्या लिखा गया है, 2। अब देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इसके सामने लिखना है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब फिर नीचे क्या है, शून्य उपग्रह वाला ग्रह, शून्य उपग्रह वाला ग्रह, देखिए 0 क्या कहते हैं, सैटेलाइट, इसके सामने लिखना है प्रकाश वर्ष। फिर आगे क्या लिखना है, दूरी का मापक, दूरी का मापक। अब यहां क्या लिखोगे, बृहस्पति। देखो सबसे कितना अच्छा है, हमने पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्लास को अच्छी तरह से देखा होगा, तो मिलाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं कितना है, 2, जो चार्ट बना उसमें दिया है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी, भाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। फिर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है, सर्वाधिक उपग्रह वाला, देखिए बृहस्पति जो होता है सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पास सबसे अधिक उपग्रह भी है, देखिए ये हो गया। और शून्य उपग्रह वाला ग्रह तो कौन सा है, शुक्र, जिसके पास 0 सैटेलाइट हैं। और दूरी का मापक क्या है, प्रकाश वर्ष। अब इसको आप नोट करके मिला लीजिए। देखिए जो खगोलीय पिंडों की जो दूरियां नापी जाती हैं क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। इसको देखो ना, हमने इसको मैच कर दिया है। चलिए रिक्त स्थान को हम भरा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
लिखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा कौन सा प्रश्न है? तीसरा, लास्ट। तो लिखिए रिक्त स्थानों की, यानी जो खाली जगह होता है उसको भरना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं, अगर एक बार में लग रहा था आपको बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आप बुक लेके रखिए, वीडियो को क्या करिए बार बार पॉज करके रोक रोक करके देखते चलिए और उसके बाद उससे कॉपी में इसको नोट करते चलिए। नोट करते चलेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार होगा और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। चलो देखो, पहला क्या है? का। तारे गर्म। अब इसमें डॉट 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 दिया है, से बने। पहले हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद तब भरते हैं। गोले हैं। खा क्या लिखना है? खा में, तो खा में लिखना है हमारे सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में। फिर इसके बाद फिर यहाँ डॉट डॉट करना है। ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं इसको मैंने पढ़ाया है, आप इसको भर सकते हो। फिलहाल चलिए मैं भरा दूंगा इसको। फिर कह रहा है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह। भाई इसको मैंने ही बताया ना, है। कितना आसान है, सभी प्रश्न कितने आसान हैं, आप इसको कर सकते हो। घ लिखो क्षुद्र ग्रह एवं क्या कर रहा है? यहां लिखिए ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। अब सोचो, इतना सरल हो गया है जब हम आपको अच्छे से पूरा पढ़ा दिए, विस्तार से सबको समझा दिए हैं, इसको आप आसानी से इसको आप भर सकते हो। नहीं अगर समझ में आ रहा तो फिलहाल हम भर दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या है। तारे गर्म गैसों, जो गैस हैं, गैसों से बने गोले हैं। इसमें गैसों को भरोगे। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। फिर क्षुद्र ग्रह इसके बीच के बने होते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। यहां लिखो मंगल, फिर यहां क्या लिखोगे? बृहस्पति। ओके, तो इस तरह अभ्यास 1 के सभी प्रश्न क्या हो गए? हल हो गए। इनके मैंने प्रश्नों को लिख दिया और इसके बाद इसके उत्तर को हमने बता दिया। और इसके पहले 2 कक्षाओं में हमने विस्तार से सबका वर्णन किया, अच्छे से सबको समझाया है। इसके बाद आज अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में दूसरे इस पाठ को लेकर के हम मिलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? किताब लेकर के एक बार रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग करने के बाद हम जब क्लास में इसमें आप पढ़ाते हैं तो आप इसको अच्छे से ध्यान से इसको नोट करते चलिए। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। ओके, बाय।